तानाशाहों को उनकी क्रूरता के लिए ही जाना जाता है। आज के जमाने में अगर तानाशाह की बात हो तो सबसे पहले दिमाग में नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग उन का ही नाम आता है। आपने दुनिया के कई क्रूर तानाशाहों के किस्से और कहानियां सुनी होगी। उन्हीं में से एक थे इराकी तानाशाह सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन की क्रूरता के किस्से पूरी दुनिया में जग जाहिर है। करीब 2 दशक तक इराक पर शासन करने वाले तानाशाह के खौफ से अमेरिका भी डरता था। लेकिन सद्दाम हुसैन अपनी आखिरी दिनों में काफी शांत स्वभाव के हो गए थे। विल वार्डन पवर की किताब के मुताबिक सद्दाम हुसैन अपनी आखिरी दिनों में अमेरिकी सिंगर मैरी जे ब्लिस के गाने सुनता था। साथ ही वो जेल के अंदर अमेरिकी सुरक्षा कर्मियों को कहानियां सुनाता था। जेल के अंदर उसने सुरक्षा कर्मियों से दोस्ती तक कर ली थी। जेल सुरक्षा कर्मियों और सद्दाम हुसैन के बीच काफी घनिष्ठ संबंध हो गया था। 30 दिसंबर 2006 को सद्दाम को फांसी पर चढ़ाया गया था और 17 जुलाई को उसे इराक का शासक बनाया गया था। उस समय जेल के सुरक्षा कर्मियों की आंखों में आंसू थे। सद्दाम हुसैन की सुरक्षा में 12 अमेरिकी सैनिक लगे थे जिन्हें सुपर 12 कहा जाता था। इनमें से एक सैनिक विल वार्डन पावर ने एक किताब में लिखा है, द प्रिजनर इन हिज पैलेस, हिज अमेरिकन गार्ड्स एंड व्हाइट हिस्ट्री लेफ्ट अनसेड। उन्होंने बताया कि सद्दाम की सुरक्षा करते हुए उनके अंतिम दिनों के बारे में कैसे कैसे डिटेल में उन्होंने जानकारी दी। आज हम इसी तानाशाह के बारे में आपको कुछ किस्से सुनाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। सबसे पहला किस्सा यह है कि कैसे उन्होंने अपने 27 लीटर खून से कुरान लिखवाई थी। सद्दाम हुसैन ने 1990 के दशक में अपने खून से कुरान लिखवाई थी। द गार्जियन की एक रिपोर्ट की माने तो सद्दाम ने अल्लाह के लिए अपने भाव को जताने के लिए 2 सालों के दौरान अपना 27 लीटर खून देकर उसे स्याही के रूप में इस्तेमाल करवाकर कुरान के सभी 114 अध्यायों को 605 पन्नों में लिखवाया था। आज भी उस कुरान के सभी 605 पन्ने लोगों को देखने के लिए अलग अलग शीशे के फ्रेम में इराक की एक मस्जिद में रखे हुए हैं, जिसे सद्दाम ने ही बनवाया था। सद्दाम हुसैन की जिंदगी के कई अलग अलग अंदाज देखने को मिलते हैं। कहा जाता है कि अपने अंतिम दिनों में उनका व्यवहार उस सद्दाम से बिल्कुल अलग हो गया था जो छोटी छोटी बातों पर अपने मंत्रियों और जनता को कड़ी सजा सुना देता था। राजनीतिक जीवन में सद्दाम को हर वक्त इस बात का डर सताता था कि उसकी हत्या करवाई जा सकती है। उसे इस बात का शक भी था कि उसे जहर देकर मारा जा सकता है। ऐसे में उसके सामने परोसे जाने वाले खाने में जहर की जांच उनके ही कुक का बेटा करता था। सद्दाम हुसैन को फांसी दिए जाने के बाद इराक की जनता उनके शव पर थूक रही थी और उसके साथ बदसलूकी कर रही थी। सद्दाम हुसैन को लेकर लोगों के दिलों में काफी नफरत थी। यही वजह है कि लोगों ने उनकी मौत पर जश्न मनाया था। हालांकि जब वो आखिरी पलों में जेल में बंद था तो वो काफी विनम्र हो गया था। उसकी फांसी पर उनकी सुरक्षा में तैनात 12 अमेरिकी सैनिकों की भी आंखें उस समय नम हो गई थी। सद्दाम ने सत्ता पर कब्जा जमाने के बाद सबसे पहले शियाओं व कुर्दों के खिलाफ बड़े स्तर पर अभियान चलाया था। वो अमेरिका का भी विरोध करता था। दूसरा किस्सा इसी से जुड़ा हुआ है। सद्दाम की सिक्योरिटी फोर्सेस ने इराक में करीब 2.5 लाख लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। सद्दाम ने अपने शासनकाल में ईरान और कुवैत पर हमला करवाया था और इन हमले में हजारों बेकसूर लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। 1982 में सद्दाम पर जानलेवा हमले की कोशिश हुई थी और इस हमले के बाद सद्दाम ने दुजैल में 148 शियाओं का कत्ल करवा दिया था। एक इराकी अदालत ने इसी नरसंहार के लिए 5 नवंबर 2006 को सद्दाम को दोषी ठहराया था और इसके बाद 30 दिसंबर 2006 में सद्दाम को फांसी पर चढ़ा दिया गया। अगला किस्सा ये है जब अमेरिका और ब्रिटेन की सेना ने सद्दाम को गिरफ्तार किया था। अमेरिका और ब्रिटेन ने इराक पर सामूहिक विनाश का हथियार रखने का आरोप लगाया था, लेकिन इराक ने इसे इनकार कर दिया था। इसके बाद 2003 में अमेरिका और ब्रिटेन की संयुक्त सेना ने इराक पर हमला कर सद्दाम को गिरफ्तार कर लिया था और इसी के साथ इराक में सद्दाम का क्रूर शासन खत्म हो गया था। सद्दाम को 13 दिसंबर 2003 को तिकरित के नजदीक एदटोर से पकड़ा गया था और सद्दाम की गिरफ्तारी के बाद इराक की जनता ने राहत की सांस ली थी। कहते हैं कि इराक की जनता सद्दाम के शव पर थूक रही थी, लेकिन अमेरिका के सैनिक उनकी मौत पर रोने लगे थे, जो कि अलग ही कहानी है। बहरहाल, आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।